साक्षी मर्डर केस। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक मुसलमान लड़की के द्वारा साक्षी नाम की लड़की को किस तरह से दिन दहाड़े चाकुओं से इस तरह से गोदा गया, जैसे कि वो कोई फल वल हो, सब्जी हो। इस प्रकार से उसे गोदा गया था, उस पर लात से प्रहार किया गया, उसे पत्थर से प्रहार किया गया, तब किस तरह से मार दिया गया। और इसी को सारे सनातन संस्कृति के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज़ को भली भांति देखा, सभी ने जाना, लेकिन किसी के मुंह से उफ तक आवाज़ नहीं आई और किसी ने कोई भी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई है कि उन्हें ऐसा करने की आदत हो गई है। लेकिन आज हम समझते हैं कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं ना, उन लोगों को ऐसा देखने की आदत हो गई है। और आज वो लोग यही सोच रहे हैं कि किसी भी लड़की को मारा जा रहा है तो वो हमारे घर की लड़कियों को थोड़ी ना मारा जा रहा है, वो तो कोई गैर है। लेकिन उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जैसे उन लोगों के मनोबल बढ़ती जा रही है ना, वो आगे आने वाले समय में उसी प्रकार से हो सकता है कि आपके घर की बहन बेटियों के साथ ऐसा काम हो जाए और ऐसा कारनामा कर दिया जाए, उन्हें कि बीच सड़क में मार दिया जाए। और जिस प्रकार से आज आप उनका आतंक देख रहे हैं। लेकिन सबसे बेशर्मी के बात उन भड़ुओं को आज नहीं आ रही है, तनिक भी शर्म नहीं आ रही है, जो लोग बात बात पर आकर के बीजेपी को घेरने लग जाते हैं। और किसी भी प्रकार से यदि मुसलमान को, पागल मुसलमान को भी यदि किसी प्रकार से मार दिया जाता है ना, तो लोग किस तरह से मॉब लिंचिंग का नाम दे देते हैं तथा किस तरह से वो बात इंटरनेशनल लेवल तक चली जाती है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि एक साक्षी ही नहीं है, आप यदि गिनेंगे, आप यदि देखेंगे तो आपको हजारों ऐसी लड़कियां मिल जाएगी। साल भर के अंदर में आपने देखा कि किस प्रकार से कितने ऐसे हिंदू लड़कियां थी जिन लोगों का बॉयफ्रेंड था, उनका मुसलमान लड़कों के साथ अफेयर था और उन्हें किस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। किसी को टुकड़े टुकड़े में काट करके फेंक दिया गया, किसी को फ्रिज में बंद करके फेंक दिया गया, किसी को जंगल में काट करके फेंक दिया गया, तो किसी को कैसे तो किसी को कैसे। और तमाम इस प्रकार से घटनाएं जो है वो घटती चली आ रही है। लेकिन ये घटना आखिर कब तक घटेगी, कब तक हिंदू लड़कियां इस प्रकार से मारी जाएगी। हम भली भांति समझ सकते हैं कि इसमें जो गलती होती हो वो मासूम लड़कियों की होती है, लेकिन जब वो लड़कियां गलत करती रहेगी और जब ऐसे ही मौत के घाट सोती रहेगी, तो आखिर हम कब तक बर्दाश्त करेंगे और आखिर कब तक हमारे साथ ऐसी घटना घटती रहेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि और लोगों में प्यार मोहब्बत नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज अब देख रहे हैं कि फैशन हो चुका है। लेकिन सभी लड़कियों को उस प्रकार से हिंदू लड़कों के द्वारा क्यों नहीं काटा जाता। किस तरह से आपने देखा कि वो उस लड़के के द्वारा दरिंदों की तरह उसमें चाकू से वार किया गया। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार से वैसा हाला नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसे घटना घट जाती है, किसी मुसलमान लड़की के द्वारा घट जाती है, तो उसमें तमाम तरह के हाला गुला कर किया जाता है। विपक्षियों के द्वारा गले फाड़ फाड़ करके, पिछवाड़ा फाड़ फाड़ करके चिल्लाया जाता है। लेकिन आज कोई भी ओवैसी झाटकेबाल, कोई भी केजरीवाल, कोई भी जितने भी अखिलेश फखलेश, जितने भी ममता बानो बेगम, जितने भी लोग हैं, किसी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो मौत हुई है हिंदू लड़की की और वो किया गया है मुसलमान लड़के के द्वारा। और मुसलमान लड़के के द्वारा वही लड़का जो कि उनके लिए शांति दूत है तथा उन विपक्षियों का सबसे अहम वोट बैंक है। यदि वो लोग उसके खिलाफ कुछ भी बोल देंगे तो हो सकता है उनका बहुत सारा वोट परसेंटेज कट जाए। लेकिन सबसे शर्म की बात हमारे लिए है कि आखिर हम कब तक ऐसे जुल्म सहते रहेंगे, कब तक हिंदू लड़कियां को एक एक करके मारा जाएगा, कब तक टारगेटेड तरीके से हिंदू लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसा करके उनको मर्डर किया जाएगा, उनकी जनसंख्या कम की जाएगी। अब सोच सकते हैं कि कितनी शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे देश में हमारे हिंदू राष्ट्र जो मांग हो रही है हमारी, और हम यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा कारनामा किया जा रहा है। हमारे बहन बेटियों को इस तरह से काट काट करके फेंका जा रहा है, इस तरह से मर्डर किया जा रहा है। लेकिन उनके खिलाफ जो ऐसे दरिंदगी भरी काम करते हैं, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्रवाई नहीं की जाती जिससे कि उसके बिरादरी के लोग, ऐसे करने वाले लोग इससे डर सके। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ऐसा जो लोगों की आदत है, जिन लोगों को ऐसा काम करने का तजुर्बा है, और वो लोग टारगेट बना करके टारगेटेड तरीके से हिंदू लड़कियों का मर्डर करते हैं, हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसा करके, या तो उन्हें पूरी तरह से उनका शोषण करते हैं, और नहीं तो उन्हें मार काट करके कहीं फेंक दिया जाता है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। और ऐसे हम यही सोच सकते हैं कि हमारे लिए चिंता की घड़ी है, चिंता, इसे हम अलर्ट समझ सकते हैं कि हमें इस चीज़ से सतर्क हो जाना चाहिए और इसके प्रति हमें कड़ा रुख अपनाना चाहिए। क्योंकि सरकार भी आज हाथ पर हाथ, पैर पर पैर डाल करके बैठी हुई है। हम बहुत ही हाला करते हैं कि हमको मोदी बचाएंगे, हमारे लिए मोदी सब कुछ है, लेकिन मोदी ने इसके लिए क्या किया?
किस तरह से देश में मासूम मासूम लड़कियों को इतनी दरिंदगी के साथ मारा जा रहा है। यदि आप देखेंगे, आप सुनेंगे, नज़दीक से यदि जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन हमारा सरकार, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा नरेंद्र मोदी इसके लिए क्या कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। और यदि आपके समक्ष यदि ऐसी घटना घट जाती है तो आपको आप 10 दिन, महीना दिन, 4 महीना आपको यदि उस चीज़ को आप याद करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि इस तरह से काट काट करके उन्हें मार दिया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है। लेकिन बहुत ही चिंतनीय विषय है और हमें इस चीज़ को देखना चाहिए और सरकार से हमें मांग करनी चाहिए। आखिर आम जनता इसके लिए कर ही क्या सकता है? लाठी डंडा लेकर के तो वहाँ लड़ने नहीं जाएगा, और इसके लिए सरकार को ही, और हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें उच्च कबारू और बिना काम के विधायकों को, बिना काम के सांसदों को चुनना बंद करना होगा, जो कि हमारे सनातन संस्कृति के लिए एक भी शब्द आवाज़ नहीं उठाते और ऐसे ऐसे दरिंदगी जो देश में हो रही है उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले हटाना जरूरी है और हमें ऐसे लोगों को भेजना पड़ेगा जो कि हमारे सनातन संस्कृति को उजागर करने के लिए, हमारे सनातन संस्कृति के लाज बचाने के लिए जाकर के वहाँ आवाज़ उठाए तथा कुछ उसके लिए कानून बनाए। लेकिन हमें आज एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि नरेंद्र मोदी इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं। आज वो भी हाथ पर हाथ डाल करके बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें देश में किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। और वो भी हमारे इस तरह से बहन बेटियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ वो भी एक कदम भी नहीं उठा रहे हैं। किस तरह से उसे रोकना है इसका प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही गलत मैसेज है। और आखिर ऐसा होता रहा था, ये जाहिर से बात है कि हम पूरी तरह से टूट जाएंगे और हमें संभालने के लिए, हमें नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता।